हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक कैन कोचिंग सेंटर। यहाँ पर हम लोग देखते हैं मैथ और साइंस के इम्पोर्टेंट वीडियो। और यदि आप क्लास 10th या 12th में हैं और आपको अपने एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में 90% से ज़्यादा नंबर चाहिए तो जुड़े रहिएगा कैन कोचिंग सेंटर से और कीजिएगा सब्सक्राइब। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज है 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। समझते हैं इसको। दर्शाइए कि a1 a2 डॉट डॉट an के से एक AP बनती है यदि नीचे an दिए गए अनुसार परिभाषित हैं। तो इसमें दो क्वेश्चन हैं। फर्स्ट, an इज इक्वल टू 3 + 4n और an इज इक्वल टू 9 - 5n। तो ये एक AP बनाते हैं, समांतर श्रेणी बनाते हैं ये। तो हमें प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है हमें? 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है, मतलब हमने S15 पता करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे सामने nवा पद है an बराबर 3 + 4n। n बराबर 1 रखने पर n की जगह 1 रखेंगे तो ये देखिए यहाँ 3 है, 3 लिख लो। 4n यानी कि 4 गुणा 1 तो हो जाएगा 4, 3 + 4 हो जाएगा, ये आएगा 7। तो a1 पहला पद आपका आ गया 7। इसी तरीके से n बराबर 2 रखने पर n बराबर 2 रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे जो हमारा an है। n बराबर यहाँ 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 + 4 गुणा 2 बराबर 3 और 4 दूनी 8, तो 3 और 8 11। दूसरा पद क्या आ गया, a2 आ गया आपका 11, a1 आया था 7। इसी तरीके से n बराबर 3 रखने पर हमें मिलेगा a3 का मान 15। कितना मिलेगा? 15। तो हमें एक श्रेणी प्राप्त हो जाती है जो AP है। पहला पद 7, दूसरा 11, तीसरा 15। इस तरीके से आगे चलते जाएं तो nवा पद जो होगा वो होगा 3 + 4n। यहाँ पर हम लोग निकालेंगे क्या, सार्वधातर। तो पहला पद 7 हो गया, सार्वधातर d बराबर 11 - 7 तो आ जाएगा कितना, 4। d का मान 4 आ गया, पहला पद 7 है। अब हमें निकालना है बच्चों क्या, 15 पदों का योगफल। कितने पदों का? 15 पदों का योगफल निकालना है। तो प्रथम 15 पदों का योगफल बराबर S15 बराबर क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a + n - 1 × d, ये होता है। तो n की जगह 15/2 2a + 15 - 1 × d। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको देखिएगा, यहाँ से लिख रहे हैं 15/2 लिख लिया, 2 a का मान 7 रखा प्लस 15 - 1 ये हो गए 14, d का मान 4 रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 15/2 और 7 दूनी ये 14 और 14 चौको 56। ठीक है, इस लाइन से ये नीचे वाली लाइन देखिएगा। इसके बाद 15/2 ऐसे ही रहा, 14 और 56 को जब जोड़ेंगे तो 70 होगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, 15/2 था तो 2 से 70 में भाग करा तो 35 आ गया। इस 2 से इस 70 में भाग करा, कितना आ गया, 35 आ गया। अब 15 गुणा 35 कर लेंगे। जब 15 गुणा 35 करेंगे तो 15 अपना 75 की 5, 15 तिया 45, 45 और 7 हासिल का तो 52। इस तरीके से जो 15 पदों का योगफल आ गया वो आया बच्चों 525। तो आंसर में लिख देंगे था 15 पदों का योगफल 525 होगा। इसी तरीके से हम लोग करेंगे दूसरा क्वेश्चन, 10 नंबर का दूसरा क्वेश्चन। देखिएगा कैसे करते हैं बच्चों। तो इसमें क्वेश्चन में an दिया है, an बराबर 9 - 5n। n बराबर 1 रखेंगे तो ये 9 - 5 गुणा 1 होगा। तो 9 - 5 गुणा 1 यानी कि 9 - 5
तो ये बचा 4। n बराबर 2 रखने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 माइनस 5 गुणा 2, तो 9 माइनस 5 गुणा 2 यानी कि 9 माइनस 10, तो -1 आएगा। n बराबर 3 रखेंगे, कहाँ पर रख रहे हैं, इसमें n की जगह 3 रखेंगे यहाँ पर, तो 9 माइनस 5 गुणा 3, 9 माइनस 5 गुणा 3 ये आएगा 9 माइनस 15 और बचेगा -6। पहला पद 4, दूसरा पद -1, तीसरा पद -6। इस तरीके से हमें ये AP एक प्राप्त हुई, 4 -1 -6 डॉट डॉट। nवां पद कितना हो जाएगा बेटा, 9 माइनस 5n। तो यहाँ पर पहला पद निकालें, पहला पद a बराबर हो गया 4, d कितना होगा -1 -4, तो -1 -4 d का मान आएगा -5, d का मान कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है बच्चों, अब हमें निकालना है आपका 15 पदों का योगफल। 15 पदों का योगफल फॉर्मूला क्या होगा, SN बराबर होता है 2a ब्रैकेट में, नहीं SN बराबर क्या होता है बच्चों, SN बराबर फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना, ये होता है फॉर्मूला। ओके, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे मान, रखो S15 बराबर 15/2 2a 15 - 1 d। अब यहाँ पर 15/2 ऐसे ही लिख दिया, a की जगह 4 और d की जगह -5। 15 में से 1 घटाया तो 14 -5, ये यहाँ पे गुणा -5 है। अब देखिएगा 15/2 ऐसे ही लिख लिया, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, और 14 गुणा -5, 14 पंचे 70, तो -70 हो गए। अब देखिएगा 15/2 ऐसे ही लिखा, गुणा 8 और -70, तो ये हो जाएगा -62, और 2 का 62 में भाग करेंगे तो बचेगा 31, -31। तब यहाँ पर बचा 15 गुणा -31, 15 का गुणा करेंगे -31 में तो बेटा आ जाएगा -465। कितना आ जाएगा, -465 आ जाएगा, -465। ये आपका आंसर बन जाता है 15 पदों का जो योगफल होगा -465 होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, 11 देखिएगा। यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n - n2 है, तो इसका प्रथम पद यानी कि S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, इसी प्रकार तीसरे और 10वें पद nवें पद ज्ञात कीजिए। यानी कि एक क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारी चीज़ें पूछ रहा है, फिर से समझ लीजिए। यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग दिया है आपको 4n - n2, 4n - n2 दिया है, तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद भी ज्ञात करने हैं। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से, है ना। देखिएगा यहाँ से सॉल्व होगा। प्रथम n पदों का योगफल कितना है, 4n - n2, तो SN बराबर दिया है 4n - n2। n की जगह हमें n-1 रखने पर, n की जगह n-1 रखेंगे तो हमें मिलेगा SN-1 4n-1 -n-1 और 2, ठीक है। तो 4 हो जाएगा 4n - 4, जब 4 का अंदर गुणा करेंगे तो 4n - 4 हो जाएगा। देखिएगा फिर से, जब हम इस 4 का गुणा करेंगे 4n - 1 होगा माइनस, ठीक है, और n की जगह यहाँ क्या रखेंगे n-1 और 2 ये है ही, तो 4 का अंदर गुणा करा 4n - 4, माइनस का अंदर गुणा तो -n2 और माइनस के 2n + 1, ये हो जाएगा इस 2 का अंदर जब गुणा करेंगे। आगे देखिएगा
अब क्या हो जाएगा 4n माइनस 4 माइनस n2 प्लस 2n माइनस 1 ये है। तो देखो 4n ये और 2n ये, तो 4n और 2n कितने बनेंगे 6n बन जाएंगे। 4n और 2n कितने बन जाएंगे 6n बन जाएंगे। माइनस के 4 ये और माइनस का 1 ये, तो माइनस के 4 और माइनस का 1 कितना बनेगा माइनस के 5 बनेंगे। ठीक है, और देखो n2 ये, तो ये माइनस का n2 आगे लिख लिया, 4n और 2n 6n लिख दिए, माइनस के 4 और माइनस का 1 माइनस के 5 लिख दिए। ये बन गया समीकरण नंबर 1। इसके ऊपर बना था आपका समीकरण नंबर 1 जो कि Sn दिया था ये है आपका समीकरण नंबर 1 ये। तो समीकरण नंबर 1 है 4n माइनस n2 और समीकरण नंबर 2 आपका क्या बना Sn माइनस 1। Sn माइनस 1 बराबर क्या है n माइनस 2 प्लस 6n प्लस माइनस 5। तो यहाँ पर अब हमें nवां पद पता करना है। तो nवें पद का बच्चों एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था पहले, क्या होता है nवां पद अगर पता करना है तो Sn माइनस 1 कर सकते थे, Sn माइनस 1 कर सकते थे। तो यहाँ पर nवां पद आपको पता लगाने के लिए है ना समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करना पड़ेगा। समीकरण 1 था 4n माइनस 2, 4n माइनस n2 और माइनस समीकरण 2 क्या है माइनस के n प्लस के 6n माइनस के 5। तो इसको हम लोग जब माइनस करेंगे, माइनस से क्या होगा बेटा माइनस से क्या होगा, माइनस से ये जो ये माइनस है इससे सारे चिन्ह बदल जाएंगे। क्या होगा बदल जाएंगे। 4n ऐसे ही लिख लिया, माइनस n2 ऐसे ही लिख लिया, ये माइनस का क्या करेगा यहाँ प्लस कर दिया n2, ये माइनस का 6n हो गया और ये प्लस का 5 हो गया। तो ये सारे चिन्ह बदल गए। अब देखिएगा, ठीक है। तो फिर अब इसको सॉल्व करेंगे, 4n ये और माइनस के 6n ये, तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो माइनस के 2n बचा, n2 और n2 कैंसिल हो गई क्योंकि माइनस और प्लस के हैं, और प्लस का ये 5 बचा। तो टोटल हमारे पास बचा nवां पद क्या बचा माइनस के 2n और प्लस 5 ये बचा। अब देखिएगा बेटा, अब S1 निकालना है तो n की जगह 1 रख दो, 4 1 माइनस n2 यानी कि n की जगह 1 लिखा है तो ये तो 4 ही रहेगा, एक ही रहेगा, 4 माइनस 1 3। तो Sn पहले पद का योग कितना आ गया, ये आ गया 3। An कितना है, तो प्रथम दो पदों का योग कितना है, ये है आपका n की जगह हम 2 रख देंगे, कितना तो 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2n, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और इधर देखिएगा 4 2 जा 8 और यहाँ पर देखिएगा और ये माइनस के 2 दूनी 4, तो 4 में 8 में से 4 हटाएंगे तो 4 बचेगा। इसी तरीके से an कितना है माइनस के 2n प्लस 5, अभी सॉल्व करा था ये, an का मान कितना है माइनस के 2n प्लस 5। तो हमें दूसरा पद निकालना a2 निकालना है, तो यहाँ पर n की जगह कितना रख दो 2, n की जगह 2 रख देंगे तो 2 दूनी 4 प्लस के 5, तो ये माइनस के 4 बना और प्लस के 5, सॉल्व करा तो 1 आया, यानी कि दूसरा पद कितना आया 1। इसी तरीके से तीसरा पद निकालेंगे a3 के लिए यहाँ पर n की जगह कितना रखना है 3, तो यहाँ पे जब रखेंगे ठीक है तो माइनस के 2 पहले ही से हैं, n की जगह 3 रखा और प्लस 5 है ये रख दिया, 3 दूनी 6 प्लस 5, ये माइनस के 6 हो जाएगा, माइनस के 6 प्लस 5, तो सॉल्व करने पर बचेगा माइनस का 1। तो तीसरा पद आ गया बच्चों माइनस का 1। इसी तरीके से देखिए दसवां पद, तो इसमें n की जगह कितना रखेंगे 10 रखेंगे, कितना रखेंगे 10 रख दीजिएगा यहाँ पे 10, तो 2 माइनस 2 गुणा 10 प्लस 5, माइनस 2 गुणा 10 प्लस 5 हो गया
10 दूनी 20 माइनस 20 हो गया प्लस 5, तो आएगा माइनस का 15। 10वां पद आ गया माइनस का 15। ठीक है बच्चों, तो अब अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन सीखेंगे। अभी थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए आपको स्क्रीन पर पढ़ा रहे हैं, फिर हम लोग बोर्ड पर पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।